Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एक समय में नवी मुंबई के सबसे प्रमुख हॉटस्पॉट के तौर पे गिने जाने वाले तुर्भे स्टोर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल की समक्ष चुनौती थी कि इस झोपड़पट्टी इलाके में कांटेक्ट ट्रेसिंग और कोरोना की चेन कैसे तोड़ी जाए। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल और उनकी टीम ने वर्ली पैटर्न की तर्ज पर नवी मुंबई स्थित तुर्भे स्टोर में शुरू किया तुर्भे पैटर्न के तहत आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल और उनकी टीम ने चरणबद्ध तरीके से काम करना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप 11 जून से तुर्भे स्टोर में एक भी कोरोना संक्रमित नया मरीज नहीं पाया गया। तुर्भे पैटर्न के दूसरे चरण में बारी थी स्पेशल कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन लगाकर इन क्षेत्रों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की, जिसकी शुरुआत आज आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल द्वारा तुर्भे स्टोर में जाकर की गई, जहां उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि सुरेश कुलकर्णी, मनपा अधिकारी, आरोग्य विभाग के अधिकारी, अग्निशमन विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग की टीम मौजूद थी। इस दौरान नवी मुंबई नेटवर्क से खास मुलाकात में आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल ने कहा कि ज्यादातर मरीजों में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं देते, इसीलिए 29 जून से 5 जुलाई तक शुरू लॉकडाउन में घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करने से कोरोना के छुपे लक्षणों वाले मरीजों का पता लगाया जाएगा और कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में ये मददगार साबित होगा। आज हमारी टीम पहुंची है तुर्भे स्टोर वो इलाका जहां एक जमाने में कोरोना संक्रमण का जो प्रादुर्भाव इतनी तेजी से बढ़ा था कि तुर्भे स्टोर का नाम चर्चाओं में आ गया था। मगर ऐसा क्या हुआ कि आज तुर्भे स्टोर में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। ऐसा कौन सा पैटर्न इस्तेमाल किया है नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल ने, इसी पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है आयुक्त साहब। यहाँ एक तो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग होना जरूरी है, संक्रमण नहीं बढ़ना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ाने का काम यहाँ करना चाहिए। तो ये सब जो है, हम पुलिस डिपार्टमेंट हो या हमारे पैरामेडिकल, हमारे सब कर्मचारी है, फिर लोकल जो NGOs है, लोकल वॉलंटियर्स है, यहाँ के कार्यकर्ता है, इन लोगों की मदद से यहाँ हमने ये काम किया है। और हमारी टीम हर घर पे जाके हर आदमी का जो है स्क्रीनिंग करेगी और उसमें पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा जाएगा, उसका टेम्परेचर देखा जाएगा, बाकी उसके जो लक्षण हैं वो भी देखे जाएंगे और वो हिसाब से उसको आगे हम आइसोलेट करना है या कुछ ट्रीटमेंट देना है। होम आइसोलेशन यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो इनको हम अगर ज़रूरत है तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखते हैं। तो ये हिसाब से यहाँ ये केस लोड अभी बहुत कम हो गया है। कम से कम अभी मुझे बताया गया है कि गए 11 तारीख से एक भी केस आया नहीं है। लेकिन अब जब हम हाउस टू हाउस स्क्रीनिंग करेंगे तो जितना स्क्रीनिंग करेंगे उतने हमें सस्पेक्टेड केसेस मिल सकते हैं और उसको टेस्ट किया जा सकता है। तो ये करना जरूरी है कि इसकी वजह से ही आगे हम ये संक्रमण को
भविष्य में रोक सकते हैं। घनी आबादी वाला ये क्षेत्र है, इसके पहले आपने यहाँ पे मास स्क्रीनिंग की थी और उसके बाद ये जो आंकड़े हैं कोरोना संक्रमण के गिरे हैं, तो ये जो अभी आपका दूसरा स्टेप है कितना कारगर साबित होगा? ये डेफिनेटली कारगर होगा, क्योंकि हम हर घर जाके स्क्रीनिंग कर रहे हैं। एक तो स्क्रीनिंग करने के बाद स्वैब कलेक्शन बढ़ेगा और उससे जो भी सस्पेक्टेड केसेस है, कि कभी कभी क्या होता है कि माइल्ड सिम्टम्स है या बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, करीब करीब 65% लोग ऐसे हैं कि उनको सिम्टम्स ही नहीं दिखाई देते, लेकिन उसकी वजह से ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। तो इसलिए उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, और आइडेंटिफाई करके अगर उनको आइसोलेट किया जाए या उनको ट्रीटमेंट दिया जाए तो भविष्य में ये डेफिनेटली संक्रमण कम होगा। तुर्भे स्टोर का प्रतिनिधित्व करने वाले सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि मनपा प्रशासन, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मिलकर ऐसा काम किया जिसके फलस्वरूप 11 जून से एक भी कोरोना संक्रमित मरीज तुर्भे स्टोर में नहीं पाया गया। यहाँ पर झोपड़पट्टी विभाग है। यहाँ पर पहले से जैसे ही कोरोना जो 3 महीने से जो प्रकरण ये चालू हो गया कोरोना का जो कोविड का, तो उस टाइम से यहाँ पर झोपड़पट्टी विभाग है। यहाँ पर 1-1.5 लाख लोग बसते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कि चलो वो जगह पे ज़्यादा कुछ धारावाहिक जैसा होगा। महानगर पालिका, हमारे जो कार्यकर्ता सब एक साथ में मिलके जब तक ये काम करेगा नहीं तब तक ये कंट्रोल होएगा नहीं। महानगर पालिका के थोड़ा बहुत कर्मचारी है, उसमें से हमारा भी 50-100 कार्यकर्ता एक साथ में मिलके हम लोग ये मुहिम लिए। उस जगह पे सैनिटाइजर हो सब पूरा गली गली में मारने का, उनको भी हम लोग टाइम पे बात कर रहे थे कॉर्पोरेशन से। कमिश्नर साहब भी हम लोग को हेल्प कर रहे थे। यहाँ की जो चाबुक सर है, गायकवाड़ साहब है, दांडे साहब है, उनकी जितनी भी टीम है वो आके हमको पूछते थे कुलकर्णी साहब अपने को ऐसा ऐसा करना है। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे हम लोग उनको मदद करते गए। हम लोग का कार्यकर्ता भी उपलब्ध करके दिए उनको, और उस जगह पे हम लोग ये सब कुछ तो सब एक जगह पे आके प्रशासन और कार्यकर्ता और यहाँ की लोकल जो टीम है वो सब एक जगह पे आके हम लोग को ये इधर तो यश मिला ये सब कंट्रोल करने के लिए। हम लोग आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल ने नवी मुंबई में कुल 12 कंटेनमेंट क्षेत्रों को विशेष कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पे घोषित किया है। इसीलिए तुर्भे स्टोर में विशेष मुहिम की शुरुआत करने के बाद आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल ने कोपेखेंडे गांव के विशेष कंटेनमेंट क्षेत्र का दौरा किया। आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल के साथ इस दौरान अतिरिक्त आयुक्त सुजाता डोले, दादा साहेब चाबुसवार, डॉक्टर अमरीश पटनीगिरी मौजूद थे। इस दौरान आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल ने भरोसा दिलाया कि उनके द्वारा उठाए गए इस कदम और तुर्भे पैटर्न का सार्थक असर 15 दिनों में दिखाई देगा। धारावी में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसका परिणाम हम देख रहे हैं। उसके पहले धारावी के पहले वर्ली कोलीवाड़ा में भी बहुत, अपने महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऐसे स्पेसिफिक जो एरिया रहते हैं जैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, स्लम्स है, वहाँ बहुत अच्छा काम हुआ, इसलिए वहाँ का ये सब पूरा कंट्रोल में आ गया। तो वैसे वही समझो हम पैटर्न लेके तुर्भे को और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके उसमें हमने ये काम किया है। आयुक्त साहब जानना चाहेंगे कि ये जो आप स्टेप उठा रहे हैं इसका पॉजिटिव रिजल्ट हमको कब तक देखने की उम्मीद हम लोग जता सकते हैं? ये 15 दिन में दिखेगा, क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था तुर्भे में। तुर्भे में हमने ये काम मुझे लगता है 15-20 दिन पहले शुरू किया था, क्योंकि वो हॉटस्पॉट की लिस्ट में था। तो वहाँ आज देखा जा सकता है कि वहाँ का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का रेशो 1:26 है, और इसकी वजह से वहाँ अभी गए 10 दिन 11 दिन में नया पॉजिटिव केस आया नहीं है वो एरिया में। और दूसरी बात यह है कि वहाँ का डबलिंग रेट जो है 57 डेज तक गया है। तो ये उसका परिणाम हमें अभी दिखाई देता है। आयुक्त ने जिन 12 क्षेत्रों को विशेष कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर लॉकडाउन लगाया है, उन क्षेत्रों में किस रणनीति के तहत काम किया जाएगा, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। लॉकडाउन के दरमियान ये 7 दिन जो है हमने यहाँ पूरे टीम्स लगाए हैं, पर्याप्त टीम लगाए। वो हाउस टू हाउस जाके हर व्यक्ति का स्क्रीनिंग करेंगे। उसमें पल्स ऑक्सीजन चेक किया जाएगा, उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, और उसके बाकी लक्षण वो भी चेक किए जाएंगे। और उसको आइसोलेट करने की ज़रूरत है, या सस्पेक्टेड केस है उसको स्वैब कलेक्शन करने की ज़रूरत है, टेस्टिंग करना जरूरी है। तो वो तरीके से उनको सूचना दी हुई है। और ये दरमियान फॉगिंग किया जाएगा, सैनिटाइज करने के लिए स्प्रेइंग किया जाएगा। तो डिसइंफेक्शन भी वो करने का भी हमने यहाँ व्यवस्था की हुई है। आयुक्त ने ये भी कहा कि जनता की सुरक्षा के साथ कोरोना योद्धाओं यानी कि नवी मुंबई महानगर पालिका की टीम की सुरक्षाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
तो हमारी टीम जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि उनको पीपी किट दी हुई है। तो दैट इज़ लाइक पीपी किट अगर है तो वो करीब करीब पूरा प्रोटेक्शन है। फिर उनको N95 मास्क दिए हुए हैं, उसमें वो किट में तो ये सब चीज़ आती है। फिर उनको जो भी इतर सुविधा है, खाना हम वहाँ उनको वहीं दे रहे हैं, अच्छा खाना उनको मिले, न्यूट्रिशियस फूड मिले, ये सब उनकी जो भी सुविधा है हमने उनको दी हुई है। आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल ने कहा कि इन विशेष कंटेनमेंट क्षेत्रों में मनपा की टीम डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने के दौरान खासकर वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों की अलग सूची बनाने की उन्होंने हिदायतें दी हैं। आम्ही सर्वे टीम ज्या आहेत आमच्या किंवा जे स्क्रीनिंग टीम पाठवलेल्या आहेत, इथले डॉक्टर्स आहेत, यांना स्पेसिफिक सूचना दिल्या आहेत की प्रत्येक घरामध्ये सिनियर सिटीजन किंवा कोमॉर्बिड पेशंट असेल त्याची वेगळी नोंद केली पाहिजे। त्याला इतर कुठले आजार आहेत याची नोंद वेगळी करा आणि त्या आजारावर सुद्धा आपल्याला अगोदर काम करावं लागेल की त्याला संक्रमण होण्याच्या अगोदरच किंवा अर्ली फेजमध्ये, याच्यामुळे डेथ रेट कमी होऊ शकतो। आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल का ये तुरभे पैटर्न अगर सफलता से धरातल में उतारने में मनपा कामयाब रही तो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में नवी मुंबई को वाकई बड़ी कामयाबी हाथ लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।